पानी दे दो। पहले तुम सारे पैसे मेरे नाम करो मॉम, तब दूंगा ये। मैं ये जानती थी। हाँ, मुझे 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 लगा आप मरने वाली हो। मेरे पास बस कुछ दिन बचे हैं, पर मुझ में अभी भी इतनी हिम्मत है कि तुम्हें सबक सिखा सकूं। सबक? क्या मैं कोई 10 साल का बच्चा दिखता हूं आपको? मुझे तो बस आपके सिग्नेचर चाहिए यहाँ। वेल, तुम्हें मेरा सारा पैसा मिल जाएगा अगर कल सुबह तक अपने लिए ब्राइड ले आओगे तो। आसानी से, ब्लॉन्ड ब्रूनेट, जैसी भी आप चाहो। रुको, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारे पैसे और स्टेटस के बिना तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो। इसी वजह से तुमको ये पहनना होगा। आप मजाक कर रही हैं क्या? नहीं तो। मैं हूं बेन, $1 मिलियन एम्पायर का वारिस, और यूं शुरू होती है मेरी लव स्टोरी। जब मैं बन गया था बेघर। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारे जैसे। अरे क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आई एम सॉरी मिस्टर स्टीवंस, मैंने आपको पहचाना नहीं, वो क्योंकि आपने पहने हैं। बालेंसियागा, गुची, हाँ लेटेस्ट कलेक्शन है। जाहिर है तुम्हें ये बात पता नहीं होगी बेवकूफ। अब मेरे 3 गिनने तक मुझे अंदर जाने दो। बात समझ में आई तुम्हें? 3, जरूर 2, बढ़िया। मेरी मॉम देखना चाहती हैं कि पैसे के बिना मेरी क्या कीमत है, लेकिन जब आप करोड़पति की तरह बड़े होते हैं तो शहर के बड़े लोग आपको पहचान ही लेते हैं। हद है, यहाँ बेघर लोग कब से आने लगे हैं? इस बेघर इंसान का बहुत सा पैसा देना है, तुमने याद है? बेन स्टीवंस? अरे ये क्या हुआ तुमको? मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं है। अभी तो मुझे चाहिए एक लड़की। मुझे मार्गरीटा चाहिए। हे हनी, बेन मैं तुम्हें इससे मिलाना चाहता हूँ। ओह यही तो है जो मुझे चाहिए। कम ऑन जल्दी आओ, मेरे पास वक्त कम है। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं इसे 1 दिन के लिए ले जाऊंगा, तुम्हारे उधार के बदले, है ना? ठीक है। ये क्या कर रहे हो? 1 मिनट, तुम एंगेज्ड हो? मुझसे बेवकूफ। कूड़ेदान में पड़ा हुआ मैं किसी मंगेतर या अपनी विरासत के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं बर्बाद और बेइज्जत हो गया था। मैं अपनी मॉम के मरने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस समय मैं खुद मौत से बस 1 कदम की दूरी पर था। वैसे ये मेरा बिस्तर था। मुझे बचा लो, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुमने कभी किसी बेघर इंसान के पास फोन देखा है? अरे नहीं, मुझे बस घर जाना है, अपनी मॉम के पास। जानती हूँ, शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था। अच्छा उठो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ जाने में। हम कहीं जाएंगे कैसे जब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता अपने आप? ओ, ये क्या? ओह, बढ़िया। पता है, एक बार मैंने किसी से बर्गर खरीदने के लिए कहा तो उसने मुझे पुल से धक्का दे दिया। पता नहीं क्यों, पर तुम देख सकते हो कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो तुम भी ठीक हो जाओगे। अरे नहीं,
मुझे ये बात तुमको नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि अब मुझे बर्गर चाहिए। अरे ये था। ठीक है, तो तुम्हारा दिन कैसा था? उसने मुझे सहारा देते हुए लगभग पूरे शहर में घुमाया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं। इतना कुछ झेलने के बाद भी उसने मुझे मुस्कुराना सिखाया। मुझे लगता है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ आना सही नहीं है। चिंता मत करो, ये मेरा ही घर है। क्या? ओह, समझ गई। अमीरों की कुछ आदतें होती हैं। खैर, अब बाकी का रास्ता तुम्हें खुद ही चलकर जाना होगा, क्योंकि वो गार्ड मुझे घूर रहा है। सुनो सुनो, रुको रुको। थैंक यू आज के लिए। अपना ख्याल रखना। फ्रेड, जल्दी करो, मदद करो मेरी। फ्रेड, अरे तुम बहरे हो क्या? मिस्टर स्टीवंस, आपकी माँ ने कहा है कि बिना फियोंसे के आपको घर में एंट्री ना दी जाए। अरे तुम मजाक कर रहे हो क्या? देख नहीं सकते कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? आई एम सॉरी सर, मिसेस स्टीवंस ने सख्त ऑर्डर्स दिए हैं। आपको अकेले घर में आने की इजाजत नहीं है। और उस समय मेरी ताकत मुझसे मुंह मोड़ लेती अगर मेरे साथ वो नहीं होती तो। उसने फिर मदद की। ये अकेला नहीं है, मैं इसकी फियांसे हूँ। क्या? देखा, मैंने शर्त पूरी कर दी, ठीक है? अच्छा, तो तुम अपने साथ किसी को लाए हो? मैं मिया हूँ। हेलो, तुमने सारी शर्तें पूरी की बेटा, और तुम जा सकती हो। रुको रुको रुको, आप इसे निकाल क्यों रही हैं? मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें किसी गरीब लड़की से शादी करने नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि इसे मेरी विरासत का कोई हिस्सा मिले। आप जानती भी हैं कि इसने मेरी कितनी मदद की है। मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी मॉम सही है, मैं तुम्हारे बराबर की नहीं। नहीं, तुम यहीं रहोगी, तुम मेरी मेहमान हो। और तुम अब लोगी एक बेहद शानदार गर्म इटालियन मार्बल बाथ, और फिर तुम खाओगी वो लजीज बर्गर्स जो तुम खाना चाहती हो। और जब यह साफ हो गया कि मॉम से बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला था, तो सारी अहम बातचीत मेरी पीठ के पीछे हुई। ये क्रीम ले लो, बहुत महंगी फ्रेंच क्रीम है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैम, आप बहुत अच्छी हैं। पर आपने अपने बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? उसे बहुत अहम सबक सिखाने की जरूरत थी। और मेरी विरासत मैंने अपनी विल 2 साल पहले साइन कर दी थी। तो बस आपने सबक सिखाने के लिए किया? मैंने जो कहा उसके लिए सॉरी। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। थैंक यू। बेटे को बचाया तुमने। मैम, आप बार बार पैसे और विल की बातें क्यों करती हैं? मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो तुम्हारी परवाह करे।
कोई ऐसा जो तुमसे प्यार करे, कोई ऐसा हो जो तुम्हारी ओल्ड एज में तुमको देगा पानी का एक ग्लास। और अगले ही दिन मैं समझ गया कि मेरी मॉम तब तक नहीं जा सकती थी जब तक वो मुझे सिखा नहीं देती प्यार की कद्र करना और उन लोगों के साथ रहना जो आपसे प्यार करते हैं। आखिरकार वो दुनिया की सारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है और वो हमारे दिल में रहते हैं हमेशा।